स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है एक टैक्सी ड्राइवर से। एक रात नाइट शिफ्ट करते विक्रम अपनी टैक्सी से एक सुनसान रास्ते से एक बंगले के पास से निकलता है। विक्रम मजे में गाना गाते गाते विक्रम के सामने एक औरत अचानक से उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से विक्रम की टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कुछ देर बाद विक्रम को होश आया। विक्रम अपने आप को संभालते संभालते एक घर पर पहुंचता है। विक्रम बार बार घर की घंटी बजाते बजाते कहता है, कोई अंदर कोई है, प्लीज आवाज दो, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरी मदद करो। विक्रम कुछ देर इंतजार करने के बाद विक्रम दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे के पास जाते उसे पता चलता है कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। विक्रम के पैर में चोट लगने की वजह से विक्रम से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। विक्रम किसी तरह हिम्मत करके घर के अंदर जाता है और कुछ देर आराम करता है और अपने पैर को बहते हुए खून को रोकने के लिए मेडिकल किट ढूंढता है। विक्रम की किस्मत अच्छी थी, उसे मेडिकल किट मिल जाती है। कुछ देर विक्रम को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। उस घर के अंदर वो अकेला था, लेकिन उसको यह बात खाई जा रही थी बार बार कि कोई तो है जो उस घर में उसको देख रहा था। विक्रम कुछ देर आराम करने के बाद थोड़ा अच्छा फील करता है। बाद में उसको याद आता है, मुझे जल्दी अपने घर वालों को फोन कर देना चाहिए, लेकिन वो भूल गया था कि वो अपना फोन टैक्सी में ही छोड़ आया था। विक्रम टैक्सी के पास जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है, अचानक से दरवाजा पीछे से लॉक हो जाता है और विक्रम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, फिर भी दरवाजा नहीं खुला विक्रम से और वो दरवाजे की ताले के लिए चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। वो सोचता है, कल तक सब वापस आ जाएंगे और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज की रात यहीं पर सो जाता हूँ। वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे जाकर सो जाना चाहिए। अगली सुबह विक्रम उठकर देखता है, आसपास सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पहले था। अचानक से विक्रम की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, हाईवे 41 वाला बांग्ला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। सबका कहना है कि वहां पर एक आदमी ने पंखे से लटककर वहां पर सुसाइड कर लिया था। आज तक कभी भी कोई पता नहीं लगा पाया है कि उस आदमी ने सुसाइड क्यों किया था। इतना सुनते ही विक्रम के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, मानो जैसे उसकी जमीनों तले पूरी जमीन खिसक गई हो। विक्रम जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलने के लिए एक औजार ढूंढता है। विक्रम को फांसी में पड़ा एक बैट मिलता है। बार बार बैट दरवाजे पर मरता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं टूटता। विक्रम बार बार कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं टूटता। विक्रम हार कर दूसरा रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे बाहर जाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं मिला।
लेकिन विक्रम हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। विक्रम की नजर एक दूसरे दरवाजे की ओर पड़ती है। वहां से उसको आवाज आती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विक्रम कुछ ऐसे ही पास जाकर दरवाजे के अंदर देखता है। जो वो दृश्य दरवाजे के अंदर देखता है वो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था, जिसको देखकर वो सुन्न पड़ जाता है। वो देखता है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, ठीक वैसे जैसे आलू प्याज की बोरी की तरह। इतने में ही विक्रम को पास पड़े किसी के जेब से एक आवाज आती है। वो आवाज किसी और चीज के नहीं, एक मोबाइल की रिंग थी जो बार बार बजती जा रही थी। विक्रम फोन को उठाकर कान में लगाता है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वो मोबाइल पर हेलो बोलता है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है। विक्रम को याद आता है, अब मैं घर पर फोन लगा सकता हूँ। विक्रम जल्दी से फोन लगाकर पुलिस को फोन करता है और कहता है, कृपया यहाँ 401 नंबर बंगले में आ जाओ जल्दी, मैं यहाँ फंस गया हूँ और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरा नाम विक्रम है। इतना कहते फोन कट जाता है और विक्रम वहाँ पर लाशों के ढेर में फंस कर रह जाता है। कुछ घंटों के बाद पुलिस विक्रम को लेने के लिए उस घर पर आती है। विक्रम दरवाजे की घंटी सुनकर जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो दरवाजे की ओर आकर बोलता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज आकर मुझे यहाँ से निकालो बाहर। पुलिस वहां पर आकर विक्रम को छुड़ा लेती है। विक्रम अब अपने घर की ओर भाग जाता है। और कुछ ही देर में विक्रम अपने घर पर पहुंचकर अपने पत्नी और बच्चों को गले लगाता है। फिर अचानक से विक्रम की आंखें खुल जाती। विक्रम देखता है कि वो अभी भी उसी कमरे में है जहां पर वो फंसा था, उन लाशों के बीच, जिसको देखकर विक्रम बहुत घबरा जाता है और वो फिर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इस बार दरवाजा टूट जाता है। विक्रम को बाहर से पुलिस की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर निकलता है। लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। वो दरवाजे को फिर से तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में विक्रम को बाहर से आवाज आती, विक्रम साइड हो जाओ, हम दरवाजा तोड़ने वाले हैं। विक्रम को अब जाकर सुकून की राहत आई थी। विक्रम पूरी बात पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले लाशों के ढेर को देखकर दंग रह जाते हैं। विक्रम को साथ चलने के लिए पुलिस स्टेशन के लिए कहते हैं। विक्रम इतना सुनते ही पता लग गया था कि वो पूरी तरह से फंस गया है।
पुलिस वालों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। कुछ समय बाद जब कोई पक्का सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस वाले विक्रम को छोड़ देते हैं। विक्रम को जो लाशें उस घर में मिलती है, वो लाशें उन लोगों की थी जो वहां पर जाकर गायब हो चुके थे। विक्रम की किस्मत अच्छी थी, वो वहां से बचकर निकल गया था, लेकिन आज तक भुला नहीं पाया है उन लाशों और वहां पर किसी के होने का वो एहसास।